नमस्कार दोस्तों। बवासीर क्यों हो जाती है? बवासीर रोग किन लोगों को होता है? बवासीर के नुकसान क्या हैं? बवासीर रोग कभी नहीं होगा। बवासीर के लक्षण एवं निःशुल्क उपचार। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि बवासीर वैसे तो सभी इंसानों को होती है, लेकिन आप लोगों को एक बात मैं ज़रूर बता देता हूँ कि बवासीर क्या है। बवासीर यह नहीं है कि हमारे जीवन को या हमारे परिस्थिति को गंभीर कर दे, लेकिन अगर किसी को बवासीर वास्तव में है तो वह इंसान की मृत्यु एक दिन ज़रूर हो जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को सही तरीके से और सही नियम ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसे नियम बताऊंगा। अगर आपको बवासीर है भी तो ठीक हो जाएगी, और नहीं भी है तो मैं आपको ऐसी 2-3 बातें ज़रूर बताऊंगा जिसकी वजह से आपको बवासीर होगी भी नहीं। बवासीर होने के सबसे बड़े कारण क्या होते हैं यह भी मैं बताऊंगा, और बवासीर किन लोगों को होती है यह भी मैं बताऊंगा। और मैं सभी यह चीज़ें एक ही लाइन में बता देता हूँ तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं जो जैसे लिखा हूँ वैसे बता दूँ तो और भी अच्छा रहेगा। चलो मैं बताना शुरू करता हूँ। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वैसे बवासीर 2 प्रकार की होती है। एक तो बवासीर वो होती है जो हमारे गुदा में लैट्रिन करते समय हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? जब हमारे गुदा में छोटी छोटी या गांठें पड़ जाती हैं और जब हम लैट्रिन करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कारण यही होता है कि उसमें मरा हुआ रक्त, जी हाँ, लाल कलर से रेड कलर का, यानी लाल तो होता ही है लेकिन थोड़ा और लाल हो जाता है वो, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी वहाँ की त्वचा कमज़ोर हो जाती है, तो लैट्रिन के साथ में जो रक्त निकलता है वही बवासीर कहलाती है। ऐसा नहीं है, जिसकी त्वचा मजबूत होती है उनकी गांठें पड़ जाती हैं, और जिनकी त्वचा कमज़ोर होती है उनकी लैट्रिन में रक्त आने लगता है। इसीलिए 2 प्रकार की बवासीर होती है। लक्षण यही हैं, और लक्षण होने के और कोई कारण नहीं है, और ना ही इसकी कोई समस्या है। जी हाँ, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बवासीर रोग कभी नहीं होगा। जी हाँ, अब इसमें लिखा है बवासीर के नुकसान क्या हैं। बवासीर के नुकसान ये हैं कि शरीर से हमारा जब रक्त निकलेगा और हमें दर्द होगा बार बार, और हमारे शरीर में जब खून नहीं होगा तो हमारा शरीर दुबला पतला और कमज़ोर हो जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि हमारे शरीर में रक्त नहीं रहेगा, सिर्फ पानी रहेगा। और जब हमारे शरीर में रक्त नहीं रहेगा तो हम ख़त्म हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और एक दिन हमें मरना भी पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ बवासीर का सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर को इलाज में करवा लें। अगर आप इलाज नहीं करवाना चाहते हैं, इलाज करवा के आप परेशान हो चुके हैं, तो आप मेरी 1 महीने तक की मेडिसिन, यानी आप 1 महीने तक की मेरे कहे अनुसार चल लें तो आपकी बवासीर आसानी से ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको बवासीर क्यों हो जाती है। बवासीर होने की 3 बातें होती हैं। एक तो होती है रेड, आपने मिर्च देखी होगी, यानी लाल कलर की जो मिर्च होती है आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो इंसान खाता है, जितनी लाल मिर्च खाता है उतनी ज़्यादा उसे समस्या हो जाती है, क्योंकि हमारा जब लीवर ख़राब हो जाता है, लीवर ख़राब होने की वजह से हमारा जो खाना होता है वो हमारे पेट में सड़ने लगता है, और जब पेट में सड़ने लगता है तो वह कई प्रकार के पदार्थ वहाँ पे निर्माण होने लगते हैं। और जब हम लेट्रिन करने जाते हैं तो जब हमें लेट्रिन में देखा जाता है कि आपने देखा होगा कई बार कि हमारे पीछे से एक गुट्टा सा पड़ जाता है, और हम जब उसको साफ़ करते हैं तो धीरे धीरे वो गुट्टा भी अंदर चला जाता है। वही होता है जब हमारी लेट्रिन वहाँ पे रुक जाती है, और वहीं पे कई प्रकार के पदार्थ रुक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वह समस्या झेलनी पड़ती है। एक बात को आपको विशेषकर ध्यान देना होगा कि आपको सबसे पहले पाचन शक्ति पर ध्यान देना होगा, दूसरा अपने लीवर पे ध्यान देना होगा। आपको कभी भी यह समस्या नहीं होगी। और लीवर की समस्या कब होती है? जब हम बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, या फिर हम ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं। इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहता कि आप कुछ भी ना खाएं, आप आराम से धीरे धीरे कुछ भी चीज़, थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाएं, लेकिन आप किसी भी ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ ना खाएं। बवासीर रोग किन लोगों को होता है? बवासीर लोग
उन लोगों को होता है बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च खाते हैं और बहुत ज़्यादा तले पदार्थ खाते हैं। हाँ जी, आपने देखा होगा जो इंसान तले पदार्थ खाता है वह इंसान कभी कभार ज़्यादा चबाता भी नहीं है और वो इंसान अंदर ले जाता है, जिसकी वजह से वह गुदा के द्वार से आसानी से नहीं निकल पाता और उसे वहीं पे रह जाता है, जिससे कई प्रकार के पदार्थ वहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं और हमारे गुदा में कई प्रकार के रोग पैदा कर देते हैं। कभी सिर दर्द, कभी जुकाम की समस्या, कभी मलेरिया की समस्या, कभी पेट दर्द की समस्या, कई प्रकार की ऐसी समस्याएं पैदा कर देता है। इसके साथ साथ हमें बवासीर भी कर देता है। अब मैं आपको बताऊंगा बवासीर के नुकसान क्या हैं। आपको बवासीर के नुकसान मैं बता ही चुका हूँ कि बवासीर में नुकसान यह होते हैं कि हमें कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं और कई प्रकार के हमें रोग हो जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा रोग होता है हमें पेट की समस्या। जी, अगर हमें पेट की समस्या हो जाती है कि हम जब लेटरिन करते हैं तो एक तो हमें दर्द होता है, दूसरा हमारा रक्त निकलता है, जिसकी वजह से हमें पीलिया होने लगता है और पीलिया धीरे धीरे होता जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में रक्त की जगह खून बनने लगता है। इस बात को आप विशेषकर ध्यान दें। आप किसी भी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से आप सलाह लेने के साथ साथ में उससे उपचार भी करवा सकते हैं। लेकिन आपको डॉक्टर एक ही चीज़ बताएगा कि आपको तली हुई चीज़ें नहीं खाना है, आपको लाल मिर्च नहीं खाना है। आप वैसे भी समझ गए होंगे कि आपको क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। बवासीर रोग कभी नहीं होगा। जी हाँ, बवासीर कभी नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, तो आपको आसानी से समझ लेना है और जान लेना है कि बवासीर से आपको क्या दिक्कत नहीं होगी, क्या खाना पड़ेगा और क्या नहीं खाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या नहीं खाना है, आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी भी मैं बता देता हूं कि आपको लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाना है जब तक कि आपकी बवासीर ठीक नहीं हो जाती। और आपकी बवासीर भी ठीक हो जाती है तो आपको 1 महीने तक लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं खानी है। हरी मिर्च भी खाएं तो वो भी थोड़ी थोड़ी करके खाएं, लेकिन उसको पीस के नहीं खाना है। ऐसे उसको काट के और छौंका लगा के बाद में फिर खा सकते हैं, और वो भी उसकी लाल मिर्च, हरी मिर्च भी निकाल देना है और फिर उसको खा लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें आपको। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, आपको ज़्यादा तले पदार्थ नहीं खाना है। अगर आप तले पदार्थ खाते हैं तो आपकी कभी भी बवासीर ठीक नहीं होगी, और मैं आपको बता दूं कि कोई भी डॉक्टर आपकी बवासीर को ठीक नहीं कर पाएगा। तीसरी बात है हमें कि हम सबसे ज़्यादा मांस मदिरा खाते हैं तो आपको वो भी छोड़ना पड़ेगा। आप अगर कोई भी देसी दवा पीते हैं, यानी आपने दारू सुनी होगी, दारू या मदिरा आप लेते हों, तो आपको दारू मदिरा लेना बिल्कुल भी दूर करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपका लीवर ठीक हो जाएगा और आपकी पाचन शक्ति भी ठीक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी यह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी तले पदार्थ खाएंगे तो हमारी पाचन शक्ति गड़बड़ा जाती है और पेट में गैस बनने लगती है, जिसकी समस्याएं हमें तभी ठीक होती हैं तब हम गर्म चीज़ें या तली पदार्थ चीज़ें नहीं खाते हैं, तो हमारी पेट की सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। क्योंकि हमारी सारी समस्याएं पेट से ही शुरू होती है और पेट पे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको इसी पर विशेष ध्यान देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या खाना है। जी हाँ, आपने गेहूँ सुना होगा, आपको गेहूँ लेना है। गेहूँ में आपको गुड़ डाल के खाना है। गेहूँ आपको लेना है, दलिया बना लेना है। उसका दलिया आपको बना के उसको अच्छे तरीके से भून के और बनाने के बाद उसमें आपको इतना दूध डालना है जितना उसमें घुल जाए। आपको ज़्यादा दूध भी नहीं खाना है क्योंकि उसमें भी कीड़े मकोड़े होते हैं। कोई इंसान कहता है कि इसमें कीड़े होते हैं, या तो शाकाहारी होता है मांसाहारी होता है, वो दोनों होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। शाकाहारी के लिए शाकाहारी होता है, मांसाहारी के लिए मांसाहारी होता है, सर्व चीज़ों के लिए सर्व होता है। और जो इंसान को कोई भी बीमारी है तो उसके लिए भी दवा भी दूध ही होता है। आपको विशेषकर एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपके पास गाय का घी मिल जाता है तो दलिए में गाय का घी से उसको अच्छे तरीके से भून लें, और आप अपने दिनचर्या में दलिए को ही दिन में 3 से 4 बार खाएं। ना कि आपको खाना है तो सिर्फ आपको तली हुई चीज़ें नहीं खाना है। आप आलू खा सकते हैं, प्याज के साथ भी खा सकते हैं, और आपको खटाई भी नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी समस्या ठीक नहीं होगी। आपको बता दो बवासीर के लक्षण मैं बता चुका हूँ, निःशुल्क उपचार। जी हाँ, आपने आंवला सुना होगा, आंवला चूर्ण ले लेना है और आपको रात्रि के समय 1 गिलास गर्म
पानी में घोल के पी जाना है और आपकी समस्या